हेलो एवरीवन। आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें हम लोग सीरीज चला रहे हैं मैथ का आस्क और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, उसके सीरीज में आगे का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब हाइट एंड डिस्टेंस को देखते हैं जो क्या क्या पूछ रहा है और क्या पूछने की संभावनाएं हैं। ठीक है, टॉपिक है कौन सा वाला, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए अगले स्लाइड पे देखिए क्या होता है इसमें। एक क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जो उन्नयन कोण का कंसेप्ट होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, देखो आप यदि कोई भी आदमी ना नीचे से ऊपर देख रहा है ना, यहां से मान लो आप आंख है, मान लो आंख है, ऊपर से यदि आप नीचे से ऊपर देख रहे हो ना तो एक वो क्या होता है, वो होता है उन्नयन कोण। मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है ना, बालकनी में देख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे ऊपर करके देख रहे हो ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ऊपर जो देखने वाला होता है। ऐसे जो एंगल बनेगा ना ऐसे करके एलिवेशन होगा, मतलब वो उन्नयन कोण होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ऊपर देखना उन्नयन कोण आप मान लो। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई आदमी है और यहाँ पे देख रहा है तो ये जो एंगल बनेगा ना ये थीटा, ये क्या कहलाएगा, ये उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो और क्या होता है, एक होता है अवनमन कोण। ठीक है ना, अवनमन कोण मतलब जब आप बालकनी में खड़े हो और रोड पे झांक रहे हो तो नीचे करके झांक रहे हो ना, तो वहां से खड़े हो, यहां से यदि ये झांक रहे हो तो ये कोण जो बनता है ना, ये कोण जो बनता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अवनमन कोण या एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ रही है, क्या कहलाएगी, अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। डन, बात दोनों समझ में आ गया। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखना, ठीक है, अवनमन मतलब ऊंचे से नीचे देखना। ठीक है, मतलब दोनों बराबर ही हो जाता, मतलब ये यदि थीटा रहता है तो ये भी थीटा होता। यदि ये आदमी यहां से देखता तब भी ये देखा तो थीटा ही बोला जाता, और यदि यहां से देख रहा है तो थीटा बोल रहा है। मगर इसका यूज सवाल में होता है तो इसको हाइट को मेजर करने के लिए, इसको आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम बताएंगे कहां पे क्या इसका यूज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आप देख लो, आप जो क्वेश्चन करोगे ना आप ज्यादा टेन कॉट मत करो। ठीक, आप देख लो सिंपल सा, ये जैसे यहाँ पे 60 रहेगा ना, तो 60 रहेगा तो यहाँ पे √3 ये 1 और ये 2 होगा। क्यों, क्योंकि टेन साठ कितना होता है बताओ सर, टेन 60 बराबर क्या होता है, √3 बाई क्या 1 होता है। और टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा क्या, लंब बट्टा आधार होता है कि नहीं, आधार मान आधार। तो ये लंब कितना होता है √3, तो ये √3 मान लिया जाता है और इसको क्या माना जाता है 1। ठीक है ना, ये आधार को 1 माना जाता है। जब इसको दोनों के स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब आप दिमाग में रखोगे यदि 60 डिग्री यहाँ पे बनता है कोण तो ये वाले भाई साहब √3 ये 1 और ये 2 होगा। ये क्या है, ये रेशियो है, ये सारे क्या है, ये एंगल साइड का क्या है, ये रेशियो है। बात समझ में आ गई। ठीक है, जब यहाँ पे 30 की बात आएगी, 30 डिग्री की बात आएगी, 30 डिग्री की बात आएगी तो यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2। ये कैसे भाई, तो यहाँ पे tan 30 कितना होता है बता दो आप, tan 30 क्या होता है 1/√3। अरे होता है ना 1/√3। और ऊपर वाली क्या होती है, ये लंब होता है ना, तो लंब 1 है वो लंब 1 पे डाल दिए। ये क्या होता है, आधार होता है, तो ये √3 पे डाल दिए। डन। और ये जब हम निकालेंगे इसको रूट अंडर स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर प्लस कितना √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, मतलब 4 रूट अंडर में आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। बात समझ में आया। 60 रहेगा तो क्या मानोगे भाई साहब, √3 1 और 2। 30 रहेगा तो क्या करोगे आप, 1 √3 और 2। बात समझ में आया, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, इसीलिए इसको 1 और √3 मानेंगे। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलो सर आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है, आगे ये 45 हो जाएंगे तो क्या होगा, 45 tan 45 कितना होता है भाई साहब, ये बता दो हमको। tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो 1/1 करोगे तो ये क्या है, ये लंब है भाई साहब p, मान लो p, इसको p मान लो, इसको बेस मान लो, मतलब ये 1 होंगे ये 1 होंगे, मतलब ये दोनों 45 तो बराबर होगा ना भाई, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये तो बराबर हो जाएगा, तो 1 1 हो गया। इसको जब रूट निकालोगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे देखो, जब दो एंगल दिया रहेगा तो वहां पे कैसे हम रेशियो को सेट करेंगे। एक चीज यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो को सेट करना भी होता है, वो आप थोड़ा समझो। ठीक है ना, थोड़ा समझो, मैं समझा रहा हूं। देखो आप यहाँ पे यदि यहाँ पे 60 है, ठीक है, क्या है 60 है, तो ये आप 60 है तो ये √3 और 1, कोई दिक्कत अभी मैंने बताया यदि 60 रहेगा तो 60 tan 60 कितना होता है √3/1, ये √3 मान लो और ये 1 मान लो। लफड़ा यहाँ पे फंसेगी, जब यहाँ पे 30 है आपको इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, तो tan 30 करोगे तो 1 बट्टा कितना आता है, tan 30 करोगे तो ये आता है कितना 1/√3 आता है ना सर। मगर यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से √3 प्रेजेंट है ना, यहाँ पे यदि ऑलरेडी से पहले
प्रेजेंट है √3, तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इसको √3 बना लो। ये P tan 30 से इसको कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, मगर यहाँ पे √3 है ऑलरेडी है, तो वहां पे √3 आप कर लो। इसको यदि हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना से, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, √3 बट्टा कितना भाई, ये 3 आ जाएगा कि नहीं। मतलब आप देखो अब सारा कुछ सेट है, ये 60 √3 बट्टा 1 कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम tan 60 को हम पहले देखे थे 1 बट्टा √3 होता है सर, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, मगर यहाँ √3 दे दिया आप पहले से, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो का बात है। यदि आप रेशियो में ऊपर नीचे सेम चीज से गुना करते हैं तो कोई फर्क होने वाले नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 1 था तो √3 से कर दिया, क्यों, क्योंकि इसको हमको √3 बनाना था, ये √3 बट्टा 3 आ गया। अब भाई साहब इसको √3 में √3 हो गया। अब बेस वाला में यहां से लेके यहां तक आपको मानना ये क्या पड़ेगा, ये क्या होता है, ये आधार होता है, तो ये आधार आपको 3 हो गया, 3 हो गया कि नहीं, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये जो बची दूरी है ये 2 हो गए। बात समझ में आया कि नहीं, रेशियो कैसे सेट किया जाएगा, बात समझ में आया। जब 30 और 60 रहेगा तो कैसे सेट किया जाएगा, 60 वाला को पहले ले लो, √3 1 कर लो, आप कर लिए, उसके बाद 30 पे चलो, आप 30 पे देख लो भाई, tan 30 को 1 बट्टा √3 लिखते हैं, मगर सर यहाँ पे ऑलरेडी √3 प्रेजेंट है, तो हम इसको 1 को √3 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, √3 बट्टे में क्या आ गए, 3 आ गए, तो ये तो √3 हो गए, और यहां से लेके यहां तक कितना हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे भाई साहब ये सर ये जो थे ये 1 थे, ये 2 हो गए। ऐसे सवाल आएंगे तो कर दोगे ना। मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे यदि किसी चीज का एक रियल वैल्यू दे देगा, आपको रेशियो कहीं से पूछ लेगा। बात समझ में आया। रेशियो सेट भी किया जाता है जब 2-3 रेशियो मतलब मिला के एक बनता है ना, तो वहां पे सेट किया जाता है, वहां पे मल्टीप्लाई करके एक इक्वल कर लिया करो। बात समझ में आया। चलते हैं आगे चलिए। हाँ ये आगे ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी एग्जाम आए, कोई भी शिफ्ट आए, कहीं भी आए, ये डालेगा ही डालेगा। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ये क्वेश्चन मतलब 80% पेपर में यही क्वेश्चन डालते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्यादा कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये बताने का टाइम अभी नहीं है, ठीक है ना। आप सिंपल सा फॉर्मूला रख लो, ये यदि डी है, ये डी है, ये θ1 है, ये θ2 है, ये h है, ये हाइट है, और ये बीच की दूरी d है, तो d बराबर होता है h इंटू cot θ1 माइनस cot θ2। क्या होता है, आप दिमाग में रखो, d बराबर होता है h इंटू cot θ1 इंटू cot θ2। आप यहाँ पे कभी मतलब कंफ्यूज मत करना, कहाँ पे θ1 रखेंगे क्या θ2 रखेंगे, आपको कुछ नहीं करना। इस भाई साहब को पॉजिटिव लाना है, जो वहां पे रखे 1 रहे, 1 बटा √3 रहे, और 1 रहे और 1 बटा √3 रहे, मतलब 45 और 30 रहे, तो यहाँ पे 1 रखना, वहां पे बड़ा वाला रख देना, यहाँ पे बड़ा जो वैल्यू आए वो रखना, और यहाँ पे छोटा रखना, ठीक है। वैल्यू बड़ा आना चाहिए, यहाँ पे छोटा, मगर कॉट में वैल्यू बड़ा तब आएगा जब एंगल छोटा, तो एंगल छोटा वाला को यहाँ रखना, छोटा वाला एंगल को यहाँ रखना, और बड़ा वाला एंगल को यहाँ रखना। बात समझ में आया। θ1 को छोटा एंगल और θ2 को बड़ा वाला एंगल रख देना आप। बात समझ में आई। और यहाँ पे आप उल्टा मत कर देना, ये d वाली, ये वाला h नहीं है, ये d है, यहाँ की दूरी d बराबर h इंटू ये होता है, ठीक है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, जो यहाँ को d, ये जो इक्वल मानते हैं ना आदमी, इसको मान लेता है। नहीं भाई साहब, यहाँ का जो दूरी है d, ये d होता है, और सिंपल सा सवाल इस पे आता है, आप पुट करोगे आंसर आएगा, ठीक है ना। यदि फॉर्मूला आपको रटा है तो 15 सेकंड में सवाल निकल जाएंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें tan cot sec करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको रट लो आप, द रिजल्ट है एक लाइन का, रट लो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आप देख ले। क्वेश्चन ये बोल रहा है 100 मीटर की ऊंची चोटी से, ठीक है, जो कह रहा है क्वेश्चन वो करते रहेंगे, ठीक है ना। इसमें डरना नहीं भाई, जो कहेगा वो कर लो आप आंसर निकल जाएगा। ये 100 मीटर चोटी मान लो आप, चोटी से किसी टावर के शीर्ष का आधार का अवनमन कोण क्रमशः, शीर्ष तथा आधार का अवनमन कोण 45 और 60 है। आप देखो सर, अब आपके दिमाग में एक चीज क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर यहाँ पे एक चोटी है, ठीक है, अब सर टावर इससे छोटा है या बड़ा, डिसाइड कैसे करेंगे। टावर इससे छोटा है या बड़ा कैसे डिसाइड करेंगे। हम बोलते हैं सर टावर छोटा है, क्योंकि बोल रहा है यहां से इसका, क्या बोल रहा है, चोटी से इसका शीर्ष का और चोटी से इसका आधार का दोनों का अवनमन कोण ही दे रखा है। क्या दे रखा है, अवनमन कोण ही दे रखा। अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से नीचे देखना। यदि ऊपर से नीचे देख रहा है अवनमन कोण है, तो ये सर्टेन है ये भाई साहब छोटे ही होंगे, तब तो यहां से अवनमन कोण बनेगा। यदि यहाँ पे ये बड़ा कर दोगे तो उन्नयन कोण बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो आपको इसको छोटा रखना पड़ेगा। किसको, टावर को। टावर को आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से इसका अवनमन कोण है, यहां से इसका अवनमन कोण है।
यदि यहां से इसका चोटी का उन्नयन रहता तो टावर को हम बड़ा रखते। बात समझ में आया? अवनमन कोण है तो ये छोटा रहेगा, मतलब यहां से ये कोण बन रहा है, ठीक है, और यहां से क्या बन रहा है, और यहां से ये बन रहा है, ठीक है। अब कितना रखा है देख लो भाई, ये दे रखा है अवनमन यहां से 45 दे रखा है, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अवनमन है तो यहां पे बनेगा तो 45, आप मान लो ये भी 45 होता है, ठीक। अब देखो 60 है तो 60 यहाँ पे 60 करोगे तो ये भी भाई साहब 60 ही आएंगे। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ, यहाँ पे समझने का बात था, यदि एक उन्नयन रहता तो इसको बड़ा करते, इसमें क्या है, इसमें अवनमन है तो इसको टावर को क्या किया मैंने, छोटा करी। बात समझ में आया? चलो अब देखो सर, अब रेशियो का बात कर लेते हैं, कर लें। अब देखो ये है कितना, 45 है ना, अब यहाँ पे ये कितना, √3, ठीक। अब देख लो ये 10 60 कितना होता है, ये √3 होता है टोटल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा ना। और ये नीचे क्या होता है 1, कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। अब 45 में क्या होता है, 45 में क्या होता है, ये 1 होता है, ये यहां से यहां 1 होगा, नीचे वाला भी 1 होगा। अब देखो यहां भी 1 और यहां भी 1, अब यहाँ पे रेशियो बराबर करने की कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, बराबर है। यदि बराबर नहीं रहता तो हम गुना करके बराबर कर लेते। बात समझ में आया? तो ये 45 था तो ये 1 हो गए, ये 1 और √3 हो गए। आपको पूछ रहा है इसका लंबाई क्या होगा, मान लो h पूरा है, h, ठीक है ना। अब इसका लंबाई यदि पूछ रहा है, अब देखो सर ये 100 क्या है, 100 किसका वैल्यू दे रखा है, 100 दे रखा है √3 का वैल्यू, ठीक है ना। तो अब देखो एक यूनिट क्या हो जाएगा, एक यूनिट क्या हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा सर 100 बट्टा कितना, 100 बटा कितना, √3। बात समझ में आया? आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, ये h पूछ रहा है। अब बताओ सर ये टोटल √3 है, यहां से यहां 1 है, तो ये h कितना हो जाएगा, √3 माइनस कितना, 1 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। मतलब आपको पूछ रहा है √3 माइनस 1 का वैल्यू, यदि एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो √3 माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो h बराबर क्या लिख लेंगे डायरेक्ट हम, h बराबर क्या लिख लेंगे, 100 बट्टा क्या, √3 गुने √3 माइनस क्या 1। बात समझ में आया? अब देखो सर इस फॉर्म में नहीं है, √3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, क्योंकि नीचे में दिख रहा है सारा ऑप्शन में 3 दिख रहा है, यहाँ पे √3 आया तो आप सिंपल से √3 से ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो सर। √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे कर लो √3, अब ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 बट्टा 3 हो गए, और ये हो जाएंगे 3 माइनस कितना, √3 हो जाएंगे। बात समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। इस बात को एक बार और समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या था, एक क्या था, चोटी था, यहां से यहां तक चोटी बना दिया, मान ए भी मान लो, कुछ भी मान लो, ये चोटी बना दिया, और बोल रहा उस चोटी के शीर्ष से यहां से एक टावर का चोटी का अवनमन कोण और टावर का बेस का आज इसका अवनमन कोण दे रखा है। तो अवनमन कोण जब भी बात कर रहा है दोनों का, तो ये क्या करेंगे, एक छोटा बनाएंगे, किससे, इससे, तो ये 45 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब देखो सर यहां पे 60 के लिए मानने के लिए मैंने क्या बोला, √3, यहाँ पे √3 बट्टा 1, मतलब ये 1 हो गया। अब 45 में क्या होता है, ये 1 और ये 1 होता है, ठीक। अब क्वेश्चन में दे रखा है ये सर ये 100 दे रखा है, तो यहाँ पे √3 का वैल्यू 100 दे रखा है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 बट्टा कितना, √3 हो जाएगा। अब हम इसको मान रहे हैं इसका हाइट टोटल यहां से यहां तक √3 है, यहां से लेके 1 है, तो यहां क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। अब यदि एक यूनिट का वैल्यू 100 बट्टा √3 है, तो √3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा कितना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 100 बट्टा 3 गुने √3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए हम √3 है, यहाँ पे √3 नहीं है, √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको कितना आ गया, इतना आ गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया? चल आए क्वेश्चन पे, चलिए। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से चला के देख लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक इमारत की ओर क्षैतिज रेखा में 100 मीटर चलने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, इमारत की ऊंचाई क्या होगा। एकदम तकिया कलाम सवाल जो सारे शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, 100 मीटर चलने से एक इमारत है, क्या है, एक इमारत है 100 मीटर चलने से क्या होता है, पहले 45 था, अब 60 हो जा रहा है, मतलब यहां से 60 डिग्री का 45 का कोण बना रहा था, ये कितना भाई साहब, ये 45 का कोण बना रहे थे, ठीक है। अब बोल रहा जब यहां से 100 मीटर चला ना, 100 मीटर चला तो एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया, कितना हो गया, 60। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे जब आगे यहां से यहां बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा। बात समझ में आ रहे हो ना, यहां से जब इधर बढ़ेगा तो 60, देखो यहाँ पे 45 60, यहाँ पे 90 हो जाता है कि नहीं, हो गया, ठीक। अब ये कितना दे रखा है, ये 100 चला, कितना चला, ये 100 चला, 100 चलने के बाद दे रखा है, ये मांग रहा है क्या आपसे, आप इमारत की हाइट मांग रहा है। याद आ गया वो फॉर्मूला, कौन सा वाला, DH वाला,
हो गया ना। मतलब यहाँ पे डी दे रखे हैं भाई साहब कितना, आपको 100, आपसे मांग क्या रहा है, एच मांग रहा है। फॉर्मूला क्या था ये बता दो, डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस क्या, कॉट थीटा 2। बात समझ में आया, ठीक है ना, ठीक ठीक, फॉर्मूला याद रहेगा ना, यहाँ पे डी करना है, यहाँ पे एच मत कर देना मेरे भाई, भूल मत जाना, ठीक है। ये डी वाले डी यहाँ पे डालना, एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे 100 दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना है कि एच छोड़ दो, कॉट, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस टर्म को नेगेटिव नहीं होने देना है, मतलब यहाँ पे आप एक चीज याद रखो, या तो नेगेटिव नहीं होगा, या यहाँ पे छोटा वाला एंगल डालना। छोटा वाला एंगल कौन सा वाली है, 45, तो 45 डालोगे तो कॉट 45 1 होगा, और यहाँ पे बड़ा वाला डालना, बड़ा वाला कौन है, 60 है, कॉट 60 कितना होता है, 1/√3 होते हैं सर, होते हैं ना, 1/√3 कर दो। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो ये h बराबर हो जाएगा, ये 100 कर लो, h ये हो जाएगा √3 - 1 बट्टा कितना, √3 होगा ना। अब यहाँ पे h निकालेंगे तो क्या करेंगे, h बराबर हो जाएगा 100 √3 बट्टा कितना, √3 - 1, ठीक है। इसको ऊपर नीचे क्रॉस कर लो आप, किससे, कंजुगेट से कर लो, तो √3 + 1 बट्टा क्या, √3 + 1, तो ये 2 हो जाएंगे तो ये 50 हो जाएगा ना, तो ये 50 ऊपर लिखते हैं, तो ये 3 1 2 50 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना, √3 हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली बात समझ में आया, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, मैंने क्या बोला, यहाँ पे सिंपल सा ये दे रखा है, या ये वाला फॉर्मूला मैंने इससे पहले फॉर्म बताया, उसको आप रख लो, क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा। डी बराबर क्या होता है, h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 2, थीटा 1 कौन सा रखेंगे, बड़ा वाला एंगल रहेगा वो रखेंगे नहीं, वहां पे छोटा वाला रहेगा वो रखेंगे, दिमाग में रखो ये बात। ये 1 45 था तो छोटा वाला 45, यहाँ पे क्या था 60, यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे h हम निकाल कर ली, क्रॉस करके निकाल ली, डन, आगे बढ़े, चलिए। चलिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक वृक्ष के ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर भूमि की सतह से 60 डिग्री कोण बनाती है, जड़ से जिस बिंदु पर वृक्ष की शीर्ष भूमि को छूता है के मध्य की दूरी 20 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको कोई शिफ्ट में आया है, ठीक। आप देख लो, ये बोल रहा है एक क्या है, एक क्या है, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाते हैं, एक पौधा है, ठीक है ना, एक क्या है, एक पौधा है, और ये क्या होता है, ब्रेक मतलब हवा में टूटता है। जब ये टूटेगा सर, तो ये टूटेगा तो कुछ ऐसा टूटेगा, ऐसे होके ऐसे गिर जाएगा, यहां से कुछ ऐसा टूट के गिरेगा ना, ऐसा मैंने बना दिया। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये सतह से ना ये वाली एंगल कितना है, इसका ये 60 है, कितना है 60 है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, और ये बोल रहा है जो है ना, ये दूरी इसका बेस से लेकर यहाँ पे जो गिरा ये 20 दे रखा है। आपसे बोल रहा है कि इसका दूरी की मतलब हाइट क्या है, कितना हाइट क्या, किसका, वृक्ष का हाइट क्या था, बात समझ में आया, ठीक। अब देखो सर, ये 60 है तो ये क्या होता है, ये √3 होता है ना, ये क्या होता है 1 होता है, और ये क्या होता है 2 होता है, ठीक। अब बोल रहा है हाइट, सिंपल सा वाला हाइट, तो हाइट दोनों यहां से लेके यहां से गिरा तो हाइट टोटल कितना होगा, √3 + 2 हो गया, यहाँ का हाइट क्या हो गया, √3 + क्या 2 हो गया ना, ठीक। अब देखो सर, एक का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है ना, ये जो है रेशियो है सर, रेशियो, इसका वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 20 दे रखा है, 1 का वैल्यू 20 दे रखा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये हाइट हुआ तो हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइट का वैल्यू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई √3 + 2, ये मैंने लिखा है एक्चुअल वैल्यू नहीं, ये रेशियो का वैल्यू मैंने लिखा है, ठीक है ना। ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू निकालना है, किसी भी क्वेश्चन में यदि रेशियो दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करो, आप एक्चुअल वैल्यू से उस रेशियो को डिवाइड कर दो, उसके बाद 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद जो बोलेगा उससे मल्टीप्लाई करके उसका सारा वैल्यू निकल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे एक का वैल्यू 20 दे रखा है तो 1 यूनिट निकालने की जरूरत है ही नहीं, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 20 दे ही रखा है, हमको निकालना कितना है √3 + 2 का, तो इसको h क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 1.732 मतलब 3.732, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 74 के आसपास आएगा, मतलब 74 पॉइंट क्या आ जाएगा, 74.64 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कभी कभी क्या बोलेगा आपको, जो जहां से ऊपर से टूटा था वो नीचे का भाग क्या है, तो यहाँ पे √3 निकाल देंगे। अब बोलेगा यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग गिरा था, टूटा ऊपर वाला भाग का हाइट क्या है, तो यहाँ पे 2 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे तो 40 हो जाता डायरेक्ट। बात समझ आ रहा ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूरा हाइट क्या था, तो पूरा हाइट क्या था, पहले √3 यहाँ पे टोटल यहाँ था तो √3 से टूट गया यहाँ से, तो यहाँ से टूट के गिरा, एक मिनट
हाँ आ गया। तो ये यहां से गिरा, क्या यहां से क्या हुआ, ये गिरा, अरे क्या हुआ, हाँ तो यहां से गिरा, तो यहां से √3 यहां से हुआ, ये हुआ, और ये ऊपर वाला कितना हुआ, ये क्या हो गया इसमें, चलिए ठीक है चलिए। हाँ तो ये पूरा हाइट पूछ रहा है, मतलब रूट, अरे ओहो माउस पे आता, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे √3 ये है और ये क्या 2 है, तो ये क्या हो जाएगा √3 + 2 हो जाएगा, ठीक हाइट निकल गया, बात समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन बोल रहा है दो मीनार P और Q आधार के बिल्कुल मध्य में उसके शीर्ष की ऊंचाई का कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो P और Q का ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है सर, क्वेश्चन ये है जी, ये P है, ठीक है ना, और क्या है, और क्या है, Q है, ठीक। इसके मध्य से यहां से ये 30 बना रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, ये 60 बना रहे हैं, ठीक है ना। ये कितना बना रहे हैं, 30 बना रहे हैं, और ये कितना बना रहे हैं, 60 बना रहे हैं, ठीक। चलो तो बना रहा है PQ की ऊंचाई क्या होगी, बात समझ में आई। अब सर बोलो, अब यहाँ पे कैसे आप डिसाइड किया जो ये सर 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि जो छोटा एंगल है वो छोटा एंगल वाला छोटा हाइट बनाएगा, और बड़ा एंगल वाला बड़ा हाइट बनाएगा, ठीक है ना, इसीलिए इसको बड़ा हाइट ले लिया मैंने। तो ये क्या था, ये था P, और ये भाई साहब क्या थे, ये थे Q। अब बोल रहा है PQ का रेशियो मांग रहा है, बात सही है, ठीक। अब देखो सर यहाँ पे ये 30 है, तो इसको क्या मानोगे, इसको मानोगे tan 30 √3/1 मानोगे, इसको 60 को क्या मानोगे, √3 1/√3, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे √3। मैंने बोला कभी भी जब 30 और 60 का आए तो पहले 60 वाला को मान लिया करो, ठीक है। मान लिया मैंने कितना, 60 है, 60 है, एक यहाँ पे P करो, यहाँ पे Q करो, ठीक है ना। अब देखो ये मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों हाइट क्या है, बराबर है, मतलब ये कितना है, ये कितना है 30 मानोगे, यहाँ पे क्या मानोगे 60 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पे 60 है, ये √3 और 1 हो जाएगा, ठीक है, नहीं पहले 30 मान लो, तो यहाँ पे 30 डिग्री यदि है तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे tan 60 में आप क्या मानते, इसको √3 मानते, इसको 1 मानते, क्या tan 60 में इसको क्या मानते, इसको मानते √3 और 1, इसको √3 और 1 मानते, मगर हमको ये बोलना ये मध्य बिंदु है, क्या है, ये है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यदि है सर, यदि मध्य बिंदु है तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, मतलब आपको ये भी √3 ही मानना पड़ेगा। मगर यहाँ पे tan 60 में यदि आप √3/1 है, √3/1 है तो ये 1 आ जाएगा बेस, तो यहाँ पे इसको √3 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा √3/√3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बट्टा क्या आ जाएगा √3। अब देखो सर ये बेस बराबर हो गया, मतलब ये √3 हो गया, और ये भाई साहब 3 होगा, अरे हो गया ना। देखो कभी भी यदि दो मतलब 30 और 60 का आए तो वहां पे पहले 30 का रेशियो आप मान लिया करो, 30 का रेशियो मान लिया करो, उसके बाद 60 को सेट कर लिया करो, कैसे करके √3 से मल्टीप्लाई करके। इससे पहले भी बताया था हमने, इस टाइप का बताया था ना, 30-60 आए तो उसको एडजस्ट कैसे करते, ठीक। तो अब ये भाई साहब क्या थे, P थे, और ये क्या थे, Q थे ना। अब हमको क्या मांग रहा है, PQ का रेशियो मांग रहा है, तो P/Q कितना हो जाएगा 1/3। बात समझ में आया, आपको रेशियो सेट करना आना चाहिए, कैसे करेंगे मैंने बता दिया, ठीक है ना। पहले 30 को मान लिया करो मैक्सिमम केस में, और उसके बाद 60 मानोगे तो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। बात समझ में आया, हमको लगता है जितना सवाल मैंने अभी बताया इतना किया, इससे ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ठीक डन। चलिए थैंक यू वेरी मच।